स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अभी आने वाली है 21 इंस्टॉलमेंट यानी 21वीं किस्त, और देश भर के किसानों के इंतजार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना की 21वीं किस्त की राशि देश भर के किसानों के खातों में कब ट्रांसफर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर के सामने आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी तारीख है या फिर कब माननीय पीएम प्रधानमंत्री जी मोदी जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 इंस्टॉलमेंट कहां से और कब रिमोट का बटन दबा करके देश भर के किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। लेकिन हाँ, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लेकर चलते हैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप जैसे और हाँ, आप भी अपने मोबाइल में आप इसे जरूर देखिएगा और आप भी इसे जरूर अपना स्टेटस जो चेक करिएगा, जो हम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और हाँ, साथ में मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लगा दूंगा कि आपको कैसे करना है, क्या है, सब कुछ सारी जानकारी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आप जैसे सर्च करेंगे, डालेंगे ऊपर पीएम किसान सम्मान निधि, तो सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी इस योजना की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको पीएम किसान पे क्लिक करना है और आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप आ जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर। तो वहां आप देख सकते हैं, उस पर आपको पहले ही आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा दी हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड दी 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ऑन 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। यानी प्रधानमंत्री जो इसकी 20वीं किस्त की राशि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट जो अपडेट है, जो लेटेस्ट किस्त अभी जारी हुई थी वह जारी हुई थी 2 अगस्त के दिन। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में एक खास कार्यक्रम के आयोजन के दौरान रिमोट का बटन दबा करके सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों को, लगभग 9 करोड़ से भी ज्यादा किसान है, लगभग 10 करोड़ के करीब किसान है इस योजना के। ये जो लाभार्थी हैं, जो पात्र किसान हैं देश भर में लगभग करोड़ों की संख्या में है और सरकार उन्हें इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की थी। 2000 रुपए की जो राशि है वो देश भर के किसानों के खातों में पहुंच भी गई और अब इंतजार है देश भर के किसानों को कि 21वीं इंस्टॉलमेंट है इस पीएम किसान की, वह किस दिन जारी होगी। तो आइए सबसे पहले अब आपको जाना है नो योर स्टेटस पे। आप जैसे ही ऊपर आएंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, KYC और नो योर स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्लिक करना है नो योर स्टेटस पे। जी हाँ, तो आप जैसे ही नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डालना होगा अपना स्टेटस चेक करने के लिए। पीएम किसान का स्टेटस चेक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर की। पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको डालना होगा और उसके बाद जैसे ही आप वहां पे फिलअप करेंगे, भरेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे ऑप्शन आएगा इंटर OTP का। तो अब आपका पीएम किसान योजना में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय या फिर KYC करते समय या फिर आपने अपना मोबाइल नंबर जो अपडेट करवाया होगा पीएम किसान, तो उस पर अब आपका OTP भेज दिया जाएगा। उस पर आएगा OTP, तो उस पर आए हुए OTP को आपको यहाँ पर डाल करके गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो वहां पे ठीक ऊपर ही उसी पर कहीं और आपको जाने की आवश्यकता है। नो योर स्टेटस में ही आपको सबसे ऊपर एक देखने को मिल जाएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप उस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के माध्यम से आधार कार्ड के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। और हाँ, यदि आप उसके बाद आप अपना कहीं पर नोट करके रख लें, कहीं भी कॉपी में, कहीं भी डायरी में, किसी भी पेज पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके ये रख लें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने और OTP के बाद जैसे आप अपडेट डाटा पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया और अब और भी जानकारी
आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ठीक उसके नीचे अब जैसे ही आप ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे जो है, तो वहां पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस, यानी कि पात्रता की जानकारी क्या है आप। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग, यानी कि जो आपके भू का विवरण है, मतलब आपके जो खेती बाड़ी का जो विवरण है, जमीन का विवरण है, वो आपका यस होना बहुत ही जरूरी है। इस पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए लैंड सीडिंग यस होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। यदि यह आपका नो है तो आप अपना भू का जो विवरण है, यानी जमीन का जो विवरण है, उसे आप जमा करके जो उसके दस्तावेज हैं, आप इसे अपना यस जरूर करा लें। नजदीकी सीएससी सेंटर से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि यह कैसे कराना है, तो वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और लैंड सीडिंग यस हो गया, फिर उसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी आपका यस होना बहुत जरूरी है। अब ये जानते हैं आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है क्या? सरकार जब भी लाभ योजनाओं की राशि जारी करती है, वह जारी करती है डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और आधार कार्ड के, और आपका आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट आपका लिंक है, उसी खाते में योजना की राशि आएगी। तो यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यदि नो है, तो आप अपने बैंक जा करके, बैंक की पासबुक लेकर के और अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक जा करके आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं, वहां के कर्मचारियों से, कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करना है। तो आपका बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बैंक जाकर आप अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करा दीजिए, और आपका यह स्टेटस जो है यदि नो है तो आप उसे यस करा लीजिए। यहाँ पे ग्रीन टिक होना बहुत ही जरूरी है। अब उसके नीचे आता है ई-केवाईसी स्टेटस। यदि आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप अपना ई-केवाईसी भी जरूर करा लें। आप खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। हाँ, यदि आपका ई-केवाईसी यदि नो है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा। और लैंड सीडिंग हो गया, आधार सीडिंग स्टेटस हो गया, और ई-केवाईसी, ये तीनों में से यदि आपको कोई भी नो है तो आपको 21 इंस्टॉलमेंट की राशि जब सरकार जारी करेगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इसके जो जितने पात्रता के जो प्रारूप हैं, जो पात्रता है, वो सब कुछ आपका यस होना, सब कुछ होना चाहिए। आप उस पात्रता के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होने चाहिए। तो आपका ठीक उसके नीचे अब आप देख सकते हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। एलिजिबिलिटी स्टेटस के ठीक नीचे एक ऑप्शन आएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल। तो वहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 20 किस्त की राशि मिल चुकी है, वहां पे आपका शो करेगा 21। अब अभी से शो करना शुरू कर दिया है 21 किस्त की जो इंस्टॉलमेंट है, वहां पे एलिजिबिलिटी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में अब आप देख पाएंगे अपने मोबाइल पर, अपने भी पीएम किसान की योजना की स्टेटस भी आप चेक करेंगे तो वहां पे 21 किस्त की राशि अब शो करने लगी है। यानी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में 21 किस्त अब शो करना शुरू कर दिया है। और जैसे ये हमारे नए किसान भाई हैं, तो इनकी जो 6वीं किस्त है, यही इनकी 21वीं किस्त की राशि है। और यदि आपको इस योजना की राशि यदि आप शुरू से मिल रहा है, जब से सरकार ने यह योजना शुरू किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यदि आप शुरू से ले रहे हैं तो आपका 21 किस्त शुरू करेगा। यदि 4-5 किस्त मिलने के बाद आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और आप पात्रता हो गए हैं, तो आपका जो जितनी किस्त आपको मिली है वो नंबर आपको शो करेंगे। जैसे इन्हें 5 किस्त, मतलब इन्हें की जो 5वीं किस्त है वही इनकी 20वीं किस्त थी, और जो 6वीं किस्त है इन्होंने अपना आवेदन लेट किया था, बाद में किया था, काफी समय के बाद किया था इन्होंने अपना आवेदन, लगभग 18-19 किस्त मिलने के बाद इन्होंने आवेदन किया था। तो यही इनकी 6वीं किस्त, इनकी 21वीं किस्त है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं FTO प्रोसेस नो देखने को मिलेगा, और पेमेंट स्टेटस जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, यानी कि अब यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है पीएम किसान योजना की जो 21 इंस्टॉलमेंट है, अब बिल्कुल यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। यानी कि अब जैसे ही स्टेट द्वारा इसे अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके खातों में 2000 रुपए की जो राशि है, 21 इंस्टॉलमेंट राशि अब आ जाएगी। अब क्योंकि अब बहुत ही बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का स्टेट अब दिखाना शुरू कर दिया है, अभी हाल ही में अभी ये दिखाना शुरू किया है। तो इससे अब बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 1 हफ्तों के अंदर, 10 दिनों के अंदर सरकार 21वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट जो है पीएम किसान की अब बहुत ही जल्दी जारी करेगी। हालांकि 21 किस्त को लेकर के किसी भी तरह की अभी कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई, ना ही कोई आधिकारिक घोषणा हुई है, ना ही सरकार ने अभी किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं किया है कि 21वीं किस्त की राशि
किस तारीख को किस दिन भेजी जाएगी देश भर के किसानों को, इसे लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी नहीं निकल करके सामने आई है। हालांकि इसे देखते हुए जो यहाँ पे दिखा रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो इससे बहुत बड़े अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव में 14 नवंबर को बिहार चुनाव के जो परिणाम है उसके आने के बाद सरकार पीएम किसान की 21वीं किस्त की राशि को जारी करेगी। और एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 17 नवंबर तक या फिर 17 नवंबर के बाद तक सरकार इस योजना की राशि को जारी करेगी। इसलिए हमने आपसे वीडियो के शुरू में कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, हम आप तक जानकारी पहुंचा सकेंगे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब किया है, घंटी का बटन दबाया है, तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं सरकार द्वारा होती हैं, कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आती है पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की इंस्टॉलमेंट से संबंधित, हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप तक की जानकारी पहुंचाएंगे। और हाँ, साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है, तो आप इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और साथ में इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप केंद्र सरकार की यह लाभकारी और कल्याणकारी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको यह केंद्र सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्दी एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।